अपने धर्म के लिए 5 वक्त हो, 10 वक्त हो, सुबह हो, शाम हो, लाउड स्पीकर पे अपना पूजा अर्चना करिए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त काशी में हनुमान चालीसा का पाठ जोरों शोरों से चल रहा है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के उपाध्यक्ष रतनवीर सिंह हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ स्पीकर लगाकर कर रहे हैं। इनसे आइए कुछ खास बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ क्यों कर रहे हैं। फिलहाल एक विरोध में बात करने के बाद पता चलेगा कि आखिरकार ये स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ क्यों कर रहे हैं। पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए दर्शकों को। मेरा नाम रतनवीर सिंह है और मैं काशी ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन का उपाध्यक्ष हूँ। इनसे आज बात किया जाए। उन्होंने अपने घर पर लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। 5 पहर कर रहे हैं, 5 टाइम। जिस टाइम नमाज हो रहा है उस टाइम इन्होंने अपना हनुमान चालीसा का पाठ कर रखे हैं। आइए इनसे आप पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि सर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, संदेश हम यही देना चाहते हैं कि ये हमारा धर्म है। हम काशी में रहते हैं, कावा में नहीं। तो काशी में हम रहते हैं तो यहाँ की संस्कृति जो है का पाठ अपने घर से कर रहे हैं, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम काशी में रहते हैं, ये बाबा की नगरी है और यहाँ पर जैसे हमारे पूर्वजों के समय से चला आ रहा है, हमेशा से हमारे यहाँ मंदिरों में, धर्म स्थलों में पाठ पूजा ये सब चीज़ें लाउड स्पीकर पे होती थी। लेकिन कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर आया कि किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद, किसी भी धर्मस्थली पे लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होगा। इसके वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन होता है। हिंदू धर्म के लोगों ने इस चीज़ को मानते हुए अपने मंदिरों से, अपने धर्मस्थलों से, अपने घरों से लाउड स्पीकर हटा दिया। हमने उसका इस्तेमाल बंद कर दिया। वहीं मुस्लिम धर्म के लोगों ने अपने मस्जिदों पे जहां 2 लाउड स्पीकर थे वहां 4-6 लाउड स्पीकर कर दिए। दिन के 5 वक्त जोर जोर से नमाज पढ़ी जाती है। क्या सर 5 वक्त अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो क्या 5 वक्त आप हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ेंगे? जी बिल्कुल पढ़ेंगे। अगर उनको ये अधिकार है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार लाउड स्पीकर पर कर सकते हैं तो एक हिंदू राष्ट्र में रहते हुए हम हिंदुओं को भी इस बात का पूरा अधिकार होना चाहिए कि हम भी अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकें। और अगर उनके लाउड स्पीकर बजाने पे हमें दिक्कत नहीं होती है तो हमारे लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा पढ़ने से उन्हें या किसी भी तरीके के लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप इस वक्त आप बताइए कि बनारस में कितने मंदिरों पर आप लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहेंगे? देखिए, हमारे ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के जो अध्यक्ष हैं माननीय श्री सुधीर सिंह जी ने 101 मंदिर चिन्हित किए हैं बनारस में, जहां हम बहुत जल्द विगत 1 हफ्ते के अंदर अंदर लाउड स्पीकर लगवाएंगे और वहां 5 वक्त जो है कि पूजा अर्चना चलेगी, हनुमान जी का पाठ होगा, शिव रुद्राक्ष का, शिव जी के स्तोत्र पढ़े जाएंगे और ये सारी चीजें लाउड स्पीकर पे चलेंगी। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि अगर अजान के समय, जिस टाइम अजान कर रहे हैं मुसलमान समुदाय के लोग, उस वक्त अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों के बीच में खाई और दूरियां बनती जा रही है? देखिए, बिल्कुल नहीं। आज इतने वक्त से जब माइक पे नमाज होता था हमने कभी विरोध नहीं जताया, ना हमें कभी दिक्कत हुई। तो आज अगर हम अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए माइक पर हनुमान चालीसा बजाते हैं, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं तो किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें ये हिंदू और मुस्लिम की जो दृष्टिकोण लेके आया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। और हमें भी आज़ादी है क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये काशी है, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ बाबा विश्वनाथ का अगर हम धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? अच्छा सर, ये बताइए कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कब तक करेंगे? मतलब जब तक अजान होगी लाउड स्पीकर से तब तक क्या लग रहा है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे? देखिए भैया, मैंने आपको पहले भी बताया, ये पाठ, ये पूजा हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। लाउड स्पीकर कोई लगा के पहली बार हमने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया है। ये करीब 200 साल पुरानी सभ्यता है हमारी जो ये पाठ पूजा हो रही है। और जब से लाउड स्पीकर बजना शुरू हुए मंदिरों पे, आज मैं तो बचपन से देख रहा हूँ कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता था मंदिरों में, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंद हुआ।
तो हमें नमाज कब तक चलेगी उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारी धर्म है, हमारी संस्कृति है। आज के नवयुवक जो हैं उनको ये जानना, आज हमारे घर के बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये हनुमान चालीसा है। जब 5 वक्त उनके कानों तक आवाज पहुंचती है हनुमान चालीसा की, तो वो भी अपने घर में अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से पूछते हैं कि भाई ये क्या बज रहा है, हमने तो खाली बॉलीवुड के गाने सुने, ये क्या है। तब हमको उन्हें बताना पड़ता है कि बेटा ये हनुमान चालीसा है, ये हमारा संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, और इसको जताने के लिए हमारे लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अच्छा सर, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये महाराष्ट्र से उठा, राज ठाकरे ने उठाया है और एक पूरे हिंदुस्तान में कवर करा है धीरे धीरे। अब बनारस की अगर बात किया जाए तो अगर बनारस में आप इस तरह का मुहिम चला रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि भाजपा के नेता आपका सपोर्ट करेंगे? देखिए, हमको तो हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है, और ये काम राज ठाकरे जी ने अगर शुरू भी किया है तो ये बहुत अच्छी पहल है। और एक हिंदू होने के नाते, हिंदुस्तान में रहने के नाते हम लोगों का ये कर्तव्य है कि इस चीज को हम लोग आगे लेकर के जाएं। ये एक सनातनी हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीज है, इसके लिए हमें पुरजोर कोशिश करके इस चीज को लागू करना चाहिए। लेकिन सर एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी 14 अप्रैल को लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने स्वयं अजान के समय अपना स्पीच बंद कर दिया था। उनकी काफी तारीफ हो रही है कि उन्होंने दूसरे धर्म का सम्मान किया, काफी तारीफ हो रही है, लेकिन उन्होंने अपना ये स्पीच बंद कर दिया था, लेकिन आपने हनुमान चालीसा उस टाइम चालू कर रखा है। देखिए, हम किसी भी धर्म के प्रति कोई दिल में मलाल नहीं रखते हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, और हम लोग भाजपा के लोग हैं। हम लोगों को ये बचपन से सिखाया गया है, चाहे वो संघ ने सिखाया, पार्टी ने सिखाया, कि हर धर्म का सम्मान करें। लेकिन धर्म का सम्मान करने का मतलब ये नहीं है कि आप जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाएंगे और लोगों को परेशानी होती है उसको आप दरकिनार करके अपनी नमाज करेंगे। तो अगर ये चीज़ें हैं तो ये चीज़ें सब धर्मों के लिए होनी चाहिए, हिंदू धर्म में भी होना चाहिए। और अगर हमारे उप मुख्यमंत्री जी किसी के सम्मान में चुप हो जाते हैं तो ये हमारी नीतियां हैं जो कि हमें सिखाती हैं कि हर धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। सर एक अभी बनारस में सपा के नेता हैं, उन्होंने अपने घर के ऊपर कहा है कि अजान और हनुमान चालीसा के टाइम तो नहीं बजाऊंगा लाउड स्पीकर के जरिए। लाउड स्पीकर के जरिए उन्होंने कहा है कि महंगाई डायन खाते का उन्होंने लगातार गाना बजा रहा है और कह रहा है कि मैं सुबह शाम इसको बजाऊंगा, और हनुमान चालीसा और अजान के जरिए महंगाई से लोगों को भटकाया जा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है बोलने का। विपक्ष के पास ना आज के समय में कोई मुद्दा है, और विपक्ष ने अपने समय में तो कुछ काम नहीं किया, और वो आज पार्टी को सिर्फ भाई महंगाई है, महंगाई सबको पता है महंगाई क्यों बढ़ रही है, उसके मेन मुद्दे क्या हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। ये सरकार अपने फायदे के लिए तो महंगाई बढ़ा नहीं रही है। अच्छा सर, आपको पता है कि हनुमान जयंती के दिन 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन दिल्ली हनुमान जयंती मनाया जा रहा है, तो उस पर दूसरे समुदाय के लोग पत्थर फेंक रहे हैं, ऐसा वहाँ के लोग आरोप लगाए हैं। तो आप क्या इस पर क्या अपनी राय देना चाहेंगे? देखिए, अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आज तक हमने तो किसी मस्जिद पे पत्थर नहीं फेंके। 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ी जाती है, हमें दिक्कत हुई, सब हुई, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब को देखते हुए हम लोगों ने कभी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। और आज ही ये समय है, ये दिखाने का वक्त है कि गंगा जमुनी तहजीब का बेड़ा सिर्फ हिंदुओं ने नहीं उठाया है। हमने ठेका नहीं ले रखा है कि हम ही गंगा जमुनी तहजीब को लेकर चलेंगे। मुसलमान भाइयों को भी ये चीज़ दिखाना पड़ेगा कि हमारे हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान के संस्कार हैं, ये संस्कृति है, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। ये चीज़ दिखाना पड़ेगा मुसलमान भाइयों को भी, और उनको भी हमारा समर्थन करना चाहिए कि अगर हम अजान पढ़ते हैं 5 वक्त, तो आप भी अपने धर्म के लिए 5 वक्त हो, 10 वक्त हो, सुबह हो, शाम हो, लाउड स्पीकर पे अपना पूजा अर्चना करिए। अभी देखिए हमारे साथ काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं। इन्होंने बताया है कि मैं हर धर्म का सम्मान करूंगा, इसके एवज में अगर अजान जब तक होती रहेगी, मस्जिदों से लाउड स्पीकर के जरिए अजान होती रहेगी, तब तक हम अपना हनुमान चालीसा बंद नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं इन्हें सम्मानित किया गया है। समाज सेवा का कार्य करते हैं, रतनवीर सिंह हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, और ये बोल रहे हैं कि अगर हम तभी हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर से बंद करेंगे जब मस्जिदों से अजान लाउड स्पीकर के जरिए नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।